नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। रविवार को केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह व सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने गांव बापोड़ा में शहीद परिवारों के सम्मान समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाने वाले T-55 टैंक की गांव बापोड़ा में स्थापना की। भारतीय सेना में अहम भूमिका निभाने वाले गांव बापोड़ा के शहीदों की वीरांगनाओं व परिवारजनों को सम्मानित करते हुए उन्होंने T-55 टैंक का अनावरण किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह व भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बताया कि देश को सबसे अधिक सैनिक देने वाला राज्य हरियाणा है। वह हरियाणा में भिवानी महेंद्रगढ़ वे जिले हैं जहां न केवल सबसे अधिक लोग सेना में कार्यरत हैं बल्कि शहीदों की संख्या भी इसी क्षेत्र में सबसे अधिक है। यहाँ की युवाओं को भारतीय सेना के शौर्य, साहस व बलिदान की प्रेरणा देने के उद्देश्य से T-55 टैंक की स्थापना गांव बापोड़ा में की गई है। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि देश में सड़कों का जाल बिछाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसके तहत भिवानी जिला के सिवानी से गोहाना, अंबाला से नारनौल, भटिंडा, सिरसा से गुजरात पोर्ट तक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है ताकि सड़कों के जाल बिछाने का लाभ देश की आर्थिक उन्नति के रूप में मिल सके। केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भारत व चीन के बीच यूक्रेन मामले को लेकर तनाव के मामले में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस प्रकार की तनातनी चलती रहती है, इसको अधिक महत्व देने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को मजबूती से काम करने वाली सरकार बताया। वहीं सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र को सैनिक पैदा करने वाला क्षेत्र बताते हुए कहा कि भारतीय सेना की मजबूती में इस क्षेत्र का विशेष योगदान रहा है। T-55 टैंक की स्थापना से युवाओं का सेना की तरफ रुझान बढ़ेगा। टैंक का उद्घाटन किया, उसका सर क्या उद्देश्य, क्या प्रेरणा देने का प्रयास किया गया, इसके माध्यम से क्या कहेंगे? आज T-55 टैंक जो कि किसी समय सीमा के ऊपर तैनात था और जिस यूनिट में तैनात था उस यूनिट ने बड़ा अच्छा काम किया। उसका लाने का एक ही लक्ष्य है कि किस तरह से लोगों को और प्रेरणा मिले। यहाँ पर ज़्यादातर युवा फौज की तरफ आकर्षित हैं, तो थोड़ा और आकर्षण बढ़े, प्रेरणा मिले, शहीदों को याद करें। और ख़ासकर ये वो इलाका है हरियाणा का जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग फौज के अंदर है या सबसे ज़्यादा शहीद है, तो इसलिए शहीदों का सम्मान भी बढ़ेगा, लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। आगे आने वाला युवा टैंक को देखकर अपनी तैयारी भी करेगा ताकि वो फौज के अंदर जा सके। सर, सड़क और परिवहन के क्षेत्र में आपको धर्मवीर जी ने अपने भाषण में बताया कि सब तरीके से भिवानी को सेंटर में रखते हुए अलग अलग जो रोड चल रही हैं, एक आपकी अंबाला से निकल के नारनौल के लिए जा रही है, हम कोशिश कर रहे हैं गोहाना को सिवानी से जोड़ने के लिए। हर तरीके से जो कनेक्टिविटी है वो ऐसी बढ़ाई जा रही है। उसके बाद अगर आप और चले जाएं, भटिंडा से सिरसा होती हुई राजस्थान में से निकल के गुजरात पोर्ट तक जा रही है, तो भिवानी का जो इलाका है बिल्कुल मध्य में आ जाता है, जिससे कि यहाँ के लोगों को चाहे उनको अपना सामान ले जाना हो या खुद जाना हो या व्यापार करना हो, उनके लिए सुविधा हो जाएगी। सर, 5 राज्यों में चुनाव है, तो क्या स्थिति है? हर राज्य में अलग अलग स्थिति है, वहाँ पे जाके बात करोगे तो बता सकते हैं। सर, यूपी की अगर बात करें तो यूपी के अंदर बहुमत से सरकार बन रही है। इनके साथ तनातनी चलती रहती है, इसमें और कुछ ज़्यादा देखने की कोशिश मत करिए। सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए कि पिछले 2 साल में जिस प्रकार से इस समस्या को देखा गया है केंद्र की तरफ से और एक मजबूत सरकार जो मोदी जी के नीचे है उसकी तरफ से, वो एक ऐसा संदेश है जिसको पूरे विश्व ने सराहा। जैसा कि जनरल साहब ने बताया, देश की रक्षा और सुरक्षा सबसे पहला काम होता है किसी भी देश के लिए। अगर कहीं रक्षा और सुरक्षा में कमी रहेगी तो उसका खामियाजा हम तो हज़ारों साल भुगत चुके हैं, खासकर पश्चिम देशों की के आक्रमण की वजह से। और ये इलाका खासकर बापोड़ा, भिवानी जिला, दादरी और महेंद्रगढ़, ये जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ तो पैदा होती है फौज, सिपाही से लेकर जनरल तक और सभी फोर्सेज में। और क्योंकि
देश की रक्षा करना सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, और वो भी पैदा होता है किसान के घर में। इसीलिए हमारा ये ग्रामीण क्षेत्र है, एग्रीकल्चर का काम है सब पर, तो यहाँ का किसान और फौजी मजबूत कैसे हो सकता है, उसके लिए और क्या योगदान केंद्र सरकार कर सकती है हर मामले में, शिक्षा का, चिकित्सा का, पानी का, बिजली का, कनेक्टिविटी का, वो सारी सुविधा उस किसान और फौजी को मिले, यही पर्पज़ है आज जनरल साहब का भी यहाँ आने का। और हम तो इनका स्वागत करते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा, हमारे देश में अगर बापोड़ा का नाम कहीं से आता है तो जनरल साहब की वजह से हमें बहुत खुशी होती है, गर्व से हम कह सकते हैं कि बापोड़ा हमारे इलाके में है। आप चाहे केरल में जाओ, और केरल जाने की ज़रूरत नहीं, आप अगर पश्चिम के देशों में जाओगे तो भी बापोड़े को जानते हैं लोग। सर पहले की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पर बात है, स्पोर्ट्स नहीं, वो तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है हमें नहीं पता, लेकिन किसी टाइम पर साई हॉस्टल के लिए यहाँ ज़मीन दी गई थी किसी समय पर, और उसमें बाकायदा साई डिपार्टमेंट ने, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने आज से बहुत साल पहले जब स्टेट गवर्नमेंट ने लिखा तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये लिख के दे रखा है कि इसका इतना पैसा स्टेट गवर्नमेंट जमा कराएगी, बाकी का पैसा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया करेगा। तो अब हम कोशिश करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के कि भाई वो पैसा जमा हो ताकि साई की यहाँ और बड़ा हॉस्टल बनाया जा सके। साई का जो हॉस्टल है 150 कर दी हमने इस बार भी, अनुराग ठाकुर जी से भी, और पार्लियामेंट में भी हमने लिख के अपनी तरफ से 377 में कहा है कि हमारी सीटें बढ़ाई जाए, हाँ, न कि घटाई जाए। शहर को साफ सुथरा व गंदगी से मुक्त बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग है जरूरी। स्वच्छता की शुरुआत सबसे पहले हमें स्वयं करनी होगी, यह कहना है प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल का। यह संदेश उन्होंने रविवार को संत शिरोमणि गुरु रविदास की 645वीं जयंती के अवसर पर स्थानीय हुड्डा पार्क में आयोजित कार्यक्रम में दिया। वहीं उन्होंने उपायुक्त आर.एस. ढिल्लों को शहर को सुंदर बनाने के लिए अहम योगदान देने की बात कही। कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल रविवार को संत गुरु रविदास की जयंती के उपलक्ष्य में जिला भर में चलाए जाने वाले महासफाई अभियान के अवसर पर स्थानीय हुड्डा पार्क मैदान में आयोजित कार्यक्रम में अपना संदेश दे रहे थे। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। कृषि मंत्री ने नगर परिषद की ऑटो टिपर को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस दौरान उपायुक्त आर.एस. ढिल्लों भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री श्री दलाल ने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी सपना था कि पूरा देश गंदगी से मुक्त हो। उन्होंने कहा कि देवता ही उस जगह पर वास करते हैं जहां पर स्वच्छता होती है। कृषि मंत्री श्री दलाल ने कहा कि संत महात्माओं की जयंती पर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष आयोजन किए जाते हैं। संत महात्माओं व महापुरुषों का संदेश किसी एक व्यक्ति के लिए न होकर पूरे मानव जाति के लिए होता है। संत गुरु रविदास की तरह ही संत कबीरदास, महर्षि वाल्मीकि, गुरु गोविंद सिंह ने समाज में समरसता लाने व अंधविश्वास को खत्म करने का संदेश दिया, जो हमेशा हमें याद रहेगा। वहीं इसी के चलते देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा संत महापुरुषों की जयंती पर विशेष अभियान पूरे देश में चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सभी मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर सकारात्मक व रचनात्मक परिणाम सामने आएंगे। उपायुक्त श्री ढिल्लों के मार्गदर्शन में पूरा जिला प्रशासन की मेहनत से स्वच्छता पर बेहतर ढंग से कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के साथ आम जन को भी स्वच्छता में अपना योगदान देना होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि शहर में स्वच्छता को लेकर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अभियान शहर के साथ साथ ग्रामीण अंचल में भी चलाया जाएगा। रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में देशव्यापी स्वच्छता अभियान की जो शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है और हरियाणा के अंदर हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की है, उसी श्रृंखला में जिला स्तरीय कार्यक्रम ये किया गया और स्वच्छता का एक स्पेशल अभियान हमने शुरू की। सब लोगों को इसकी शपथ दिलाई और महात्मा गांधी जी का भी ये सपना था कि हर प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छता रखे और हमारी भी कोशिश ये है कि प्रत्येक भाई अपने घर को, अपने संस्थान को, अपने जगह को साफ रखे। तो ये देश जो है प्राकृतिक रूप से जो इतना सुंदर है, इसको और चार चांद लगे, ये हमारी इच्छा है। और आज स्वच्छता के लिए लोगों को हमने शपथ भी दिलवाई है और मुझे आशा है
कि भिवानी वासी पूरा ध्यान दे करके हमारे ज़िले को प्रदेश में नंबर 1 स्वच्छ जिला बनाएंगे। सर एक पशु देखिए, पूरा समाज जब किसी चीज़ को अपना लेता है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मोदी जी ने जब से हाथ में झाड़ू उठा के स्वच्छता का काम शुरू किया है, टॉयलेट बनवाए हैं, देश के अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। हमारे यहाँ भी लोग बहुत जागरूक हो गए हैं स्वच्छता के प्रति और धीरे धीरे करके बदलाव आना शुरू हो गया है और ये धरातल पे भी दिखाई देना शुरू हो गया है। एक सर पशुपालन जो है कृषि से जुड़े व्यवसाय, तो इसको लेकर के जो राज्य स्तरीय मेला रहेगा उसकी क्या खासियतें रहेंगी और किस प्रकार से मैनेजमेंट आप? ये हमारे ज़िले का सौभाग्य है कि पहली बार प्रदेश स्तरीय उत्कृष्ट पशु प्रदर्शनी जो सरकारी तौर पर मनाई जाती है, जिसमें बेस्ट किस्म के हमारे पशु, गाय, भैंस, मेल उनके, भेड़, बकरी, घोड़े, ऊंट, उनको यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। उनका कंपटीशन होगा, जूरी उनको इनाम देगी, लाखों रुपए के इनाम उनके अंदर बांटे जाएंगे और उनके लालन पालन के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्या खिलाना चाहिए, कैसे उसका रखरखाव करना चाहिए, उसका प्रदर्शन होगा। और ये एक ऐतिहासिक कदम होगा भिवानी ज़िले के लिए, जिसमें 1000 से ज़्यादा प्रदेश के सबसे अच्छी नस्ल के पशु यहाँ पर होंगे और मेरे ख्याल से लाखों की संख्या में 3 दिन हमारे जो महामहिम राज्यपाल जी हैं वो 25 तारीख को इस मेले की शुरुआत करेंगे। 27 तारीख को मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी भी आ रहे हैं, प्रदेश के मंत्री, प्रदेश के विधायक और बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें आएंगे। तरह तरह के मेले लगेंगे, उत्सव का माहौल होगा और भिवानी ज़िले के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सर 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, विपक्ष जो है खासकर कांग्रेस और दूसरे, वो कह रहे हैं कि इस बार तो बीजेपी का जो है वो सुपड़ा साफ होने वाला है। ये हर चुनाव में जब से 2014 से मोदी जी आए हैं, हर चुनाव में तरह तरह के लोग इकट्ठे होकर के इस तरह का प्रचार करते हैं, लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने देश के अंदर कोरोना की बीमारी का मुकाबला किया, करोड़ों आदमियों के वैक्सीन लगाई, 80 करोड़ लोगों को घर बैठे भोजन दिया और दुनिया के अंदर एक मिसाल साबित कर दी कि भारत जो है किसी भी बीमारी का मुकाबला करने में सक्षम है और दुनिया के विकसित देशों से अच्छा प्रबंध हमने किया है। और उसी का परिणाम है कि प्रत्येक नागरिक इस बात से सहमत है कि जैसे नेता मोदी जी हैं, दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं है। और ये कितना ही हल्ला गुल्ला करते रहें, लोग जब बटन दबाने जाते हैं तो उनको सिर्फ कमल का बटन दिखाई देता है और जो रिजल्ट आएंगे उसमें हर जगह भाजपा की जीत होगी। प्राइवेट क्षेत्र में जो है और उनकी प्रेरणा लेकर जिस प्रकार से सफाई अभियान की शुरुआत की गई है वो अति महत्वपूर्ण है। इसमें सभी नागरिकों को एक संदेश जाएगा कि हम अपने घर को, अपने बाहर को और अपने प्रतिष्ठान को स्वच्छ रखें, जिसके माध्यम से हमारे जो भी व्यक्ति इसमें अपना काम करेगा वो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ रहने से देश में हमारे मेडिकल्स का और सबका खर्चा उनका बचेगा। और इसमें मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने प्रतिष्ठान, घर के बाहर के जो सिस्टम है उनको ठीक करें और आप स्वच्छता अभियान से जुड़ें। इसके लिए ये प्रेरणा का दिवस आज मनाया जा रहा है। आज जिस प्रकार से बाज़ारों में रात को सफाई होने लगी है वो एक महत्वपूर्ण विषय है और यदि हम इसी प्रकार गंदगी को समाप्त करते रहेंगे, निश्चित रूप से आने वाला समय अपने भिवानी जिले को भी प्रथम स्थान आने वाला है और भिवानी इस काम में आगे रहे, इसके लिए हमारा ये प्रश्न। नागरिकों की जिम्मेदारी लेकर के कैसे? नागरिकों के लिए बताया मैंने कि नागरिक जो हमारे भिवानी जिले के नागरिक हैं उन सबको ये संदेश है कि आप ज़्यादा कचरा कहीं न फेंकें और उसका अपना दुकान, प्रतिष्ठान
घर उन सबको स्वच्छ रखे और उनके बाहर भी कोई समस्या है तो उसको भी स्वस्थ रखे, जिससे स्वच्छता के मामले में। रविवार को गुरु रविदास की 645वीं जयंती के अवसर पर जेजेपी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने भिवानी पहुंचकर जीतूवाड़ा जोहड़ के निकट डॉक्टर अंबेडकर भवन में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जेजेपी नेता ने गुरु रविदास का समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान पर चर्चा की और उनके मार्ग पर चलने का सभी को संदेश दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जीतूवाड़ा फाटक पर अंबेडकर भवन में गुरु रविदास की 645वीं जयंती मनाई जा रही है। इसमें मुख्य अतिथि जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने शिरकत की। उन्होंने गुरु रविदास की जयंती के उपलक्ष्य में युवाओं को ऐसे महान पुरुषों के विचारों को ग्रहण करने की बात कही। उन्होंने शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि शिक्षा ही युवाओं को मजबूत बना सकती है, हमें प्रत्येक व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वहीं उन्होंने फिलहाल चल रहे मुसलमान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखते हुए सबको समान बताया था। इस अवसर पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में आसपास के अन्य गणमान्य नागरिकों व पार्टी पदाधिकारियों ने शिरकत की। उस भव्य प्रांगण में बुला करके जिसका नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम से रखा गया हो, इतना मान सम्मान यहाँ बुला करके दिया, मैं आपका आभारी हूं। मेरा सौभाग्य ये भी है कि इसकी शुरुआत में मेरे पिताजी आपके बीच में 2012 में यहाँ पर आए थे और आज जब उस काम को पूरा करने का अवसर आया तो ये मौका आप लोगों ने मुझे दिया है, तो ये मेरा डबल सौभाग्य है। और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्मदिवस हम मना रहे हैं। हम इसमें उम्मीद करते हैं कि सबके घर में खुशियां आए, सबके घर में दीप जले, सबके घर में उत्साह, नई उमंग आए, जो राह दिखा करके गए हैं उस पर अपने कदम आगे बढ़ाएं। ऐसे में मेरे परिवार, आपके परिवार में, हमारे सबके अपने और भिवानी के आपके लाडले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आपके अपने हैं। वो भिवानी, सदैव भिवानी में उन्होंने आपके साथ जो है ना राजनीतिक संघर्ष किया, आपने उनको ऊंचाई भी दी। उनका भी जीवन का एक बड़ा संघर्ष, जो कांग्रेस ने 10 साल षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा था, वो 10 साल का संघर्ष भी पूरा हुआ। ऐसे शुभ अवसर पर उसका पूरा होना भी संत गुरु रविदास जी का आशीर्वाद है। मैं संत गुरु रविदास जी के चरणों में पुष्प अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ, उन्हें याद करता हूँ, सभी महापुरुषों को याद करता हूँ, सभी पीर पैगंबरों को याद करता हूँ जिन्होंने हमें जीने की राह सिखाई, जिन्होंने हमें आगे बढ़ने की राह सिखाई। आज कोई अगर भाषण देने लग जाए, बोलने लग जाए गुरु रविदास जी उनके जीवन पर, जहां उन्होंने वाराणसी के क्षेत्र में जन्म लिया और संत भी कवि भी अपनी वाणी से जो उन्होंने सामाजिक न्याय की परिभाषा उस जमाने में लिखी थी जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, और इसीलिए उसका गुणगान आज हम कर रहे हैं। उन बातों को अगर मैं दोहराऊंगा, बोलूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी और शाम से सुबह हो जाएगी। उनका गुणगान तो हम जितना करें उतना कम है। मगर आज के युग में जो सबसे जरूरी है, डेमोक्रेसी में, क्योंकि आजाद भारत है, इस देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा है। आज सबसे बड़ी जरूरत है, और ये बात आपको याद रखनी कि उस संविधान की इस डेमोक्रेसी में असली मायने में इम्प्लीमेंटेशन हो। रविवार को बवानीखेड़ा के निकट एक सड़क हादसे में कुसुम नामक युवती की पिकअप डाला गाड़ी से गिरकर मौके पर मृत्यु हो गई। मृतका के परिजनों की शिकायत पर तुरंत पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और शव का जिला सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया। हांसी से बवानीखेड़ा आते समय एक युवती कुसुम उस समय सड़क हादसे का शिकार हो गई जब वह एक पिकअप डाला गाड़ी में
अन्य युवतियों के साथ लकड़ियां लेकर आ रही थी। पिकअप डाला गाड़ी से गिरकर युवती की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं परिजनों की सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जिला सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया और शव को परिजनों के हवाले कर दिया। मेरा नाम सुरेश कुमार है, लड़की का मैं ताऊ लागू हूँ। और ये लकड़ी लेने के लिए गई थी जी, और उसमें एक पिकअप डाला था, उसमें बैठ रही थी, अपने 5-6 लड़कियाँ थी, इसकी भाभी भी थी। ये फिसल के न अपने किसी तरह भी फिसली है, अचानक गिरी है, ये गिर के न ये हादसा हुआ है। ये सुंदर ब्रांच से चुंगी तक के लिए आ रही थी जी, और रास्ते में ये एक वो पंप है जी, पेट्रोल पंप है, वहाँ घटना घटी है। कौन से गांव के? भवानी खेड़ा गाँव है जी, वार्ड नंबर 2, वाल्मीकि जाति। कल शाम 12 तारीख को जो हमें 7 बजे सूचना मिली थी कि कुसुम लड़की है जो भवानी खेड़ा के रहने वाली थी, और वो सामान लकड़ियाँ वगैरह चुगने के लिए गई थी। वापसी में आ रही थी तो एक गाड़ी में उन्होंने सामान रख रखा था, और आते वक्त जो है उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गाड़ी से पीछे पड़ गई, और उसके सर पर चोट लगने के कारण जो है उसकी मौत हो गई। मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस ने जो कार्रवाई बनती थी वो कार्रवाई की है, और पोस्टमार्टम प्रक्रिया जारी है। पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार के लिए नाश जो है उनके परिवार वालों को दे दी जाएगी। रविवार को तोशाम बाईपास पर स्थित जिला भाजपा कार्यालय में ओबीसी मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी मोर्चों व प्रकोष्ठों के जिला पदाधिकारी शिव कुमार पाराशर व भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने शिरकत की। बैठक में संगठन को मजबूत करने के लिए विस्तार से चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस अवसर पर शिव कुमार पाराशर ने कहा कि हमें बूथ स्तर पर पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वे पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर उन्हें संगठन के साथ जोड़ने का काम करें। जिला अध्यक्ष एडवोकेट शंकर धूपड़ ने कहा कि भाजपा द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखते हुए पार्टी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। धूपड़ ने कहा कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा एक तरफा अपनी सरकार बनाएगी। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट धीरज सैनी ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि नगर परिषद में आरक्षित अनुसूचित जाति वर्ग की सीटों को जनसंख्या के आधार पर 5 से बढ़ाया जाए ताकि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को पूरा मान सम्मान मिल सके। ओबीसी मोर्चा जिला भिवानी की बैठक हुई है, जिसमें ओबीसी समाज के लिए सरकार जो कार्य कर रही है उनके ऊपर विचार विमर्श हुआ है। और एक मुख्य विचार विमर्श हुआ है कि जो एससी की जो सीटें थी भिवानी नगर परिषद में पहले 6 होती थी, लेकिन पता नहीं किस प्रकार वो घटकर 5 हो गई है, जिससे कि एससी समाज के अंदर, ओबीसी समाज के अंदर रोष है। तो हम इस विषय को लेकर विधायक जी और जिलाध्यक्ष जी से मिले हैं और उनके सामने ये विषय रखा है कि भिवानी में नगर परिषद की एससी समाज की आरक्षित सीटें कम से कम 6 दोबारा की जाए। विधायक जी ने और जिलाध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि वो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे इस विषय पर, और एक प्रतिनिधिमंडल आपका लेकर उनके साथ मुलाकात करेंगे और उनके संज्ञान में ये विषय लाएंगे ताकि भिवानी की जनता के साथ न्याय हो सके और भिवानी की जनता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। एससी और बीसी समाज मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे ताकि किसी भी समाज के साथ किसी भी प्रकार की दुर्भावना ना हो, और सभी 36 बिरादरी को साथ लेकर हम ये कार्य करेंगे और शहर के विकास के लिए कार्य करेंगे ताकि किसी भी प्रकार के अंदर अपना भिवानी नंबर 1 दिखाई दे। चाहे वो स्वच्छता का कार्य है, चाहे वो सरकारी योजनाओं का पालन करने का कार्य है, चाहे वो लाइटों का कार्य है, चाहे गली के पक्की निर्माण का कार्य है, इसमें सब पार्टी मिलकर सहयोग करेंगे। रविवार को बादली हलके के विधायक कुलदीप वत्स ने हांसीगेट स्थित चित्रकूट परिसर में पहुंचकर पत्रकारों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेश व केंद्र की भाजपा सरकार को अनेक मुद्दों पर घेरा। वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार को 36 बिरादरी की सरकार बताया और कार्यकर्ता का सम्मान करने की बात कही कि जिस प्रकार से बीजेपी गवर्नमेंट हरियाणा एक हरियाणा एक का नारा देती है, प्रदेश में अमन चैन भाईचारे का नारा देती है। आज मैं खासकर मेरे पूरे हरियाणा में दौरे चल भी रहे हैं और जिनको लेके हमारी जो मुख्य एक मांगे थी और जो बीजेपी ने कई समाजों के साथ, गरीब समाजों के साथ
जो एक बहुत बड़ा अत्याचार किया। 2011 में एक हमारा ब्राह्मण समाज समेत 11 बिरादरी थी, ब्राह्मण समाज, जांगड़ा ब्राह्मण समाज, प्रजापत समाज, हमारे सेन समाज, लभार समाज, स्वामी समाज, गोस्वामी समाज, काफ़ी ऐसे समाज थे जो काफ़ी 200, 250 सालों से जो हमारा एक धोली का मालिकाना था, धोली का, भोंडेदार का, तो वो मुकरीदार का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लंबी लड़ाई के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 11 बिरादरियों का मालिकाना हक दिया। और उसमें करीबन 64,500 परिवार ऐसे थे जो एक गरीब परिवार थे, जो 200 सालों से जो दान में दी ज़मीन थी, उनको इन्होंने मालिकाना हक 2018 में गुपचुप तरीके से उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद में ब्राह्मण समाज समेत हमारे राजपूत समाज, पंजाबी समाज भी था, बनिया समाज भी था, 4-5 बिरादरियों को 10% ABBG का 2010 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, क्या तकलीफ़ हुई, बीजेपी ने 2017 में भी उसको कैंसिल कर दिया। क्या इन समाजों ने क्या ऐसा गुनाह किया था, क्या इनको तकलीफ़ हुई बिरादरियों की? एक तरफ आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि जो कमेटी की दुकानें 20 साल से जिसका कब्जा है, उनको सर्कल रेट के पैसे भरो और हम मालिकाना हक देंगे। और जो आदमी 200 साल से जिस चीज़ पे काबिज थे, उनको आप मिली हुई चीज़ को वापस छीनने का काम कर रहे हैं। तो एक तो हमारा ये था। तीसरा हमारा मुद्दा था, खासकर पूरे हरियाणा में हम जा रहे हैं, मैं हर डिस्ट्रिक्ट में भी जा रहा हूँ, और फिर हम जींद के अंदर एक बहुत बड़ा एक सम्मेलन भी कर रहे हैं। सम्मेलन का एक रैली होगी, महारैली होगी। एक हमारा, जैसे मैं धन्यवाद करता हूँ श्री अशोक गहलोत जी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, पीछे हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब थे। एक बहुत पुरानी मांग है ब्राह्मण समाज की। कांग्रेस की नीति और बीजेपी की नीति में सिर्फ यही अंतर है, ये जोड़ने का काम करते हैं, ये तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। और हमारे खासकर हरियाणा के अंदर आज यूथ की क्या हालत है। 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, आज यूथ रोडों पे है, घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, भर्तियों पे भर्ती कैंसिल हो रही है। एक व्यक्ति अगर एक लड़का कोई 1000 रुपये भी एक फीस जमा कराता है, कितने लाख लोगों ने, कितने लाख बच्चों ने ये पैसा जमा कराया था, आज उस पैसे का क्या है, क्या हिसाब किताब है। तो हरियाणा के अंदर भय भ्रष्टाचार की बात करने वाले आज भ्रष्टाचार में विलिपित हैं, और आए दिन कहीं डकैतियाँ हो रही हैं, कहीं हत्याएँ हो रही है, कहीं फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। तो ये आज हर मोर्चे पे खट्टर सरकार और जेजेपी सरकार फेल है। सर, भारत में भी इस पर कृषि मंत्री ने, देखिए कृषि मंत्री ने क्या कहा, क्या नहीं कहा। 7 साल, 7.5 साल आप सेंटर में हो लिए, 7.5 साल आप हरियाणा में हो लिए। अगर कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, मैं भ्रष्टाचार के हक में नहीं हूँ, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। आप दुनिया को क्यों मिसगाइड करते हो? आप जेल में क्यों नहीं गिरते? आप गिरो ना कांग्रेस के नेताओं ने। अगर कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है तो आप गिरो या उनका नाम उजागर करो। आप तो काला धन भी लेके आ रहे थे, आप तो हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख भी डाल रहे थे। क्या हुआ आज? कहाँ है वो काला धन? आप तो विकास की बात करते थे, आज लोगों ने विकास के नाम से अपने बच्चों का विकास नाम रखना भूल गए। मैं यूपी के एक बाइट देख रहा था, एक लड़का रोने लगा, बोला मैं तो बहुत बड़ा हो लिया पर वो विकास, इनका विकास बड़ा नहीं हुआ है। तो ये किस प्रकार की राजनीति, के नफरत की राजनीति करते हैं। आज हरियाणा के अंदर मैं एक चीज़ कहता हूँ और चैलेंज है इनके बीजेपी के नेताओं को और मुख्यमंत्री को और इनके मंत्रियों को, जो भी मेरे साथ खुली डिबेट करे, ये 5 काम हरियाणा के अंदर गिनाएं कि हमने हरियाणा हित के लिए 5 काम ये बड़े किए, 5 काम सेंट्रल गवर्नमेंट ये गिनवाए, हमने देश के लिए काम किए हैं। आज के समाचारों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।